राधे राधे मित्रों, मैं गामा अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और बाय टाइटल आप समझ गए होंगे कि आज हम किस पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम बताएंगे कि मंदिर जो पुराना होता है हमारा, जब हम नया चीज़ लाते हैं घर में, नया मंदिर लेने की सोच रहे हैं, तो पहले आप ये सोचें कि इस मंदिर को क्या करें, किसी को दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, और नया आने के बाद फिर इसका क्या होगा, कहाँ रखेंगे। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो के द्वारा आपको देते हैं। तो अमूमन ये होता है कि हम कोई भी जब नया सामान लेते हैं तो उसके लिए जगह सोचते हैं कि इसको पहले किसी को देना पड़ेगा, फिर मैं इस जगह इसको रखूँगी। और होता ये है कि सारा सामान किसी को नहीं दिया जा सकता है। कुछ सामान ऐसे होते हैं कि ज़रूरतमंद को हम दे देते हैं या तो बेच देते हैं, जहाँ से मैंने नया लिया, और उसी को दे देते हैं। तो होता ये है कि सारा सामान घर का नहीं हटाया जा सकता है, कि हम किसी को नहीं दे सकते हैं। कुछ सामान ऐसे होते हैं कि जैसे मंदिर है, तो उसका अभी हम वीडियो में बताएंगे क्या करना होता है, दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, नया आने के बाद हम इसका क्या करें, कैसे यूज़ करें। तो सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो हमारे घर का सामान जो पुराना होता है, नया आने पे हम किसी न किसी को दे देते हैं, बेच देते हैं, तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि हमारे घर में काम करने वाले लोग आते हैं, उनको चाहिए होता है, उनको नहीं चाहिए होता है तो किसी और को ज़रूरत होती है तो हम दे देते हैं। और कभी कभी ये होता है कि सारा का सारा सामान अपने घर का नहीं दिया जाता है, जो कि बहुत घर के लिए अच्छा होता है कि नहीं होता है, तो ये मैं वीडियो में आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले ये देख लें कि जब हम कोई नया सामान ले रहे हैं तो उसके पुराने के बारे में ज़रूर 100 बार सोचें कि इसका क्या होगा, हम किसी को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। नया सामान तभी खरीदें, मंदिर घर में तभी लाएं जब उसकी व्यवस्था हो जाए, जो हमारे घर में इतने सालों से पूजनीय था, चल रहा था। भगवान जी हमारे विराजमान थे, माँ लक्ष्मी हमारे घर में आई, और सारा वैभव उन्हीं का दिया हुआ है। तो ये अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे अपनी चीज़ों के साथ। क्योंकि जो चीज़ हम इतने दिनों से पूज रहे थे, हमारे लिए पूजनीय हैं, तो उनको हम कैसे हटाएं, क्या करें कि हमारे ऊपर इसका असर उल्टा सीधा ये सब ना पड़ने पाए। तो वैसे भी जब हम कोई नया सामान लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, मान लो मैंने कपड़ा लिया, तो कपड़ा की जहाँ हम कपड़ा रखते हैं अलमीरा में, तो पहले उसको खाली करते हैं, और वो कपड़ा हम रखते हैं, निकलते हैं, और मुझे लगता है कि ये किसके काम आ सकता है, तो उन लोगों को हम लोग दे देते हैं, वो कपड़ा हटा देते हैं। अपने मन को भी शांति मिलती है कि मैंने किसी को दे दिया। और दान करना भी चाहिए, जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको देना भी चाहिए। तो मेरे मन को भी अच्छा लगता है कि मान लो हम 4 लाए और मैंने 3 उससे हटा दिए, 2 हटा दिए। तो ऐसा ज़रूर करना, जब भी कोई नया सामान लाना दोस्तों, तो उससे 2 चीज़ ज़रूर निकाल के दीजिए। आप 4 कुर्ते अपने लिए लाएँ या 2 पहले वाले किसी और को दे दो जिसको ज़रूरत है। कभी भी चीज़ की बर्बादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सामान भी बदला लेते हैं। कोई भी सामान है, अगर हम उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो इज्जत पैसा आपकी भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने वो पैसा बर्बाद किया है। तो घर हमारा जो होता है भरा भरा, वो अजीब लगता है देखने में। आपने देखा होगा घर खाली खाली बहुत अच्छा लगता है। बंद घड़ियाँ पड़ी हैं, कुछ भी सामान पड़ा है, यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन हम किसी को नहीं दे रहे हैं, और वो पैरों पे पड़ रहा है, और जो भी घर में हमारे आ रहा, हम रह रहे हैं, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है, पैसे की दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम चीज़ों की कदर नहीं कर रहे हैं, चीज़ों की हम बर्बादी कर रहे हैं। तो उसका बर्बादी का कारण हमारे ऊपर दिखता है। हमारे घर में अचानक ये क्या परेशानियां आने लगी, पैसे की कैसी दिक्कत हो गई है, एक एक पैसे के लिए परेशान है, क्योंकि आप पैसे का वेस्ट कर रहे हैं, आप पैसे को संभाल नहीं पा रहे हैं। इतना सामान खरीदने की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं होती है, ज़रूरत भर का जितना सामान है मेन बस वही रखें। तो अब बताते हैं कि जो पुराना मंदिर हमारा होता है,
और नया वाला घर में आ गया है, अब पुराना भी रखा है। अब ये करते हैं, लोगों ने उठाया किसी और को दे दिया। ये वास्तु के हिसाब से भी अच्छा नहीं होता है। और घर में जितने भी लोग रहते हैं, किसी के हिसाब से सेहत नहीं सही रहेगी। मंदिर बिल्कुल भी मत दो, वो बहुत ख़राब होता है। आप मंदिर देख के देखो कितनी परेशानियां आना शुरू हो जाता है। एकदम ये लगता है क्या हो गया, मुझसे क्या गलती हो गई है जो ये सब होने लगा। माँ लक्ष्मी नाराज़ हो गई हैं। जितने भगवान हमने मंदिर में रखे हुए थे उनको नए मंदिर में शिफ्ट करना है। तो ये लगता है ना कि नई जगह जब हम शिफ्ट होते तो मुझे भी अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, यहाँ का माहौल सही नहीं लग रहा है। तो ऐसे अपने भगवान जी का भी होता है, उनका भी दिल सब जगह थोड़ी लगता है। अगर आपके पास उनका दिल लग गया, आपकी जगह उनका दिल लग रहा है, तो उनकी जगह चेंज होती है, उनको भी बुरा लगता है। जब उनको बुरा लगता है, उनका मन अच्छा नहीं होगा, तो बताइए आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे घर का जो पुराना मंदिर है वो किसी को ना दें, वो नहीं दिया जाता है, बिल्कुल भी ना दें। कोई मांगता है तो बोल दें कि नहीं, दिया नहीं जाता, मंदिर अपना किसी को नहीं दिया जाता है। तो आप एक काम करें, उसको छत पे रखवा दें, खुली छत पे। और बारिश पड़ती है, सब पड़ता है, बारिश होती रहती है, तो वो अपने आप से ही अलग होने लगता है। लकड़ी का होता है तो वो सब अपने आप अलग होने लगता है। उसको आप बिल्कुल भी ना तोड़ें, हाथ ना लगाएं, ये पाप लगता है बहुत बड़ा। तो जैसे बारिश गिरेगी पूरी तो वो अपने आप लकड़ी गिरने लगती है और वो बिल्कुल चूरे के रूप में हो जाती है। तो लकड़ी बिल्कुल टूट जाए, बिल्कुल छोटी छोटी हो जाए, तो उसको इकट्ठा करके, और आपके घर में जो भी प्लांट होते हैं जिसमें आप बहुत सारे आप प्लांटर ले लेते हैं और लगाते हैं, तो होता क्या है कि आप उसी में रखें। क्योंकि आजकल चीनी मिट्टी के बहुत अच्छे अच्छे प्लांट मिलते हैं, तो आप वो ले लें और उसमें सबसे पहले लकड़ी रखें, उसके ऊपर मिट्टी डालें। तो ऐसे क्या होगा कि वो जगह थोड़ी सी सॉफ्ट रहेगी, पानी जाने के लिए सबसे अच्छा होता है। नीचे लकड़ी रख दें मंदिर वाली, ऊपर से मिट्टी रख दें, और ऊपर से भी आप कोई पौधा लगा दें। तो ये हुआ कि मंदिर हमारा सुरक्षित जगह है, वो पैरों में नहीं पड़ रहा है, किसी ऐसे के हाथ नहीं गया है कि वो बर्बादी हो रही है। तो मंदिर को आप अपने गमले में यूज़ करें, उसकी लकड़ी को, और जितने भी गमले में आ जाए सब में रख लें, मिट्टी कर दें, ऊपर से पौधा लगा दें, तो ये यूज़ हो गया मंदिर हमारा। तो मंदिर को यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। लकड़ी का है तब तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो, और मार्बल का कोई इतनी जल्दी जल्दी भी चेंज नहीं करता, लकड़ी का ही ख़राब होता है। तो उसकी लकड़ी अपने आप दोस्तों अलग हो जाती है। जैसे वो 3-4 बारिश गिरेगी और 1-2 महीने में लकड़ी ख़राब होने लगती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इधर उधर ना फेंकें, किसी को भी भूल के ना दें, आपका कितना भी सगा क्यों ना हो। अगर उसका खाना अलग बन रहा है, भले वो देवरानी जिठानी हो कहने में, लेकिन मंदिर नहीं दिया जाता। अगर घर बट गया तो फिर मतलब वो सब सामान बटा हुआ है। तो मंदिर अपना किसी सगे को भी ना दें, और जैसा मैंने बताया है उसकी बस इस तरह से यूज़ कर लें। तो ऐसे क्या होगा कि मंदिर हमारा घर के बाहर नहीं गया, हमने उसकी नाकदरी नहीं की है, उसको अच्छे से सहेज के मैंने रखा हुआ है, और डेली उसमें पानी पड़ रहा है, और वो अच्छे से गमले भी फल फूल रहे हैं। तुलसी जी लगा दीजिए, समी लगा दीजिए, बरगद लगा दीजिए, तो इस तरह के मनी प्लांट लगा दीजिए। तो ये पौधे हमारे घर में होने भी चाहिए और बहुत शुभ माने जाते हैं। तो मेरा मंदिर के ऊपर वीडियो बनाने का बस ये था कि मंदिर अपना पुराना कभी ना दें, नहीं दिया जाता है, इस तरह से यूज़ करें। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करके जाइएगा, और मिलते हैं न्यू चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भूल जाते हो, लाइक भी नहीं करते हो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा।